वेबसाइट और इंटरनेट ने दोस्त पूरी दुनिया का अपने तरफ ध्यान आकर्षित किया है। अभी भी दोस्तों आपको मैं एक रिपोर्ट के हिसाब से बता दूं कि 1.6% ही जो बिजनेसेस हैं वो अभी ऑनलाइन रन कर रहे हैं। ये जो ज़माना है दोस्तों वो ई-कॉमर्स का है, लेकिन फिर भी दोस्तों अभी जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनका जो मात्रा है दोस्तों वो 1.6% है, यानी 99% जो सेलिंग है दोस्तों वो अभी ऑफलाइन है। यानी आप दोस्तों फ्यूचर इसका देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ्यूचर में दोस्तों ऑनलाइन बिजनेसेस और ऑनलाइन चीज़ें आने वाली हैं। यानी वेब डेवलपमेंट का जो करियर है दोस्तों बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। आज की इस पूरी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपर्स कौन होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है और आप दोस्तों कैसे 2020 में आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन के उभर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच करते रहिए। पूरा डिटेल बताने वाला हूँ दोस्तों वेब डेवलपमेंट के बारे में, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में और फुल स्टैक वेब डेवलपर कौन होते हैं, ये भी सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। और दोस्तों मैं आपको वर्किंग ऑफ वेबसाइट भी बताऊंगा कि कैसे फ्रंट एंड वेबसाइट्स कैसे वर्क करते हैं, बैक एंड से कैसे डाटा को फेच करके ले आती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज के इस कंप्लीट वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच करते रहिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हमायूस और आप दोस्तों देख रहे हैं इंडियन वेब क्रिएटर, जहाँ दोस्तों मैं आपको वेबसाइट और इंटरनेट के बारे में एक्सप्लोर करते रहता हूँ। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो वेबसाइट डेवलपमेंट होता क्या है। वेबसाइट डेवलपमेंट दोस्तों वेबसाइट्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे उसके स्ट्रक्चर को तैयार करना, उसके बैक एंड को तैयार करना, ये जो सारी प्रोसेस है दोस्तों इसे हम कहते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। एक चीज़ आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, आजकल जो नए नए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, ब्लॉगर हो गया, इन सभी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप एक वेब डेवलपर बिल्कुल भी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई टेक्निकल स्किल तो आपके पास है नहीं। आप क्या कर रहे हो तो टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करके या फिर कोई प्लगइन्स को यूज़ करके उसी आप ट्रैप में फंसे हुए हैं। कोई आप नया इनोवेटिव चीज़ आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से आप वेब डेवलपर आप बिल्कुल भी आप नहीं कहलाएंगे दोस्तों कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना लिया, ब्लॉगर पे वेबसाइट को क्रिएट कर लिया। ये एक क्विक एंड फास्ट वे है दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल में लीजिए, जैसे कि आपको दोस्तों ब्लॉगिंग करना है तो ब्लॉगिंग के लिए क्या आप स्टार्टिंग से लेकर पूरा वेबसाइट क्रिएट करेंगे, CMS बनाएंगे आप? नहीं, आप blogger.com पे जाएंगे तो वो एक फास्ट एंड क्विक वे है। लेकिन आपको कुछ इनोवेटिव क्रिएट करना है, किसी बिजनेस को आपको ऑनलाइन लाना है तो वहाँ पे आपको कुछ इनोवेटिव आपको क्रिएट करना है। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसे पूरा कोड करना होगा। पूरा एक नया जो स्ट्रक्चर है, पूरा वेब डेवलपर हायर करना पड़ेगा आपको। पूरा डिज़ाइनर को बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे डिज़ाइन रहेगा इसका, ये इसका UI रहेगा। तो वहाँ पे वेब डेवलपमेंट जो होता है वो आप कहेंगे कि वहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट हो रहा है। अब सीधे दोस्तों हम पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, जो है कि वेब डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों 2020 में। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। वेबसाइट डेवलपमेंट का दोस्तों दो पार्ट होता है, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक होता है बैक एंड डेवलपमेंट। ये आप दोस्तों स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरा वेबसाइट है दोस्तों, इंडियन वेब क्रिएटर्स का ये वेबसाइट है। यहाँ पर जो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं दोस्तों ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे किया गया। अभी इसका बैक एंड दोस्तों डेवलप नहीं हुआ है, यानी ये कोई भी चीज़ें अभी स्टोर नहीं कर पाएगा। तो ये फ्रंट एंड है, यानी जो आपको सामने दिख रहा है दोस्तों वो है फ्रंट एंड। ये बना हुआ है दोस्तों बेसिक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है। HTML दोस्तों आपके स्ट्रक्चर को तैयार करता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे कहते हैं। जैसे कि दोस्तों और CSS का जो काम होता है दोस्तों वो होता है वेबसाइट को स्टाइलिश और मॉडर्नाइज बनाने का काम में आता है। और जावास्क्रिप्ट में आपको समझाता हूँ कि अभी क्या होता है। तो अभी ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं दोस्तों, इंडियन वेब क्रिएटर्स का ये वेबसाइट है, तो ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है। तो अभी मैं दोस्तों इसके जो CSS है मैं कोड से क्या करता हूँ, कोड से जा करके दोस्तों मैं उसे उड़ा देता हूँ। तो CSS जैसे ही हट रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं वेबसाइट केवल एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वेबसाइट का पूरा अनऑर्गेनाइज्ड लेवल में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे CSS जोड़ देता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वेबसाइट कितना दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड दिख रहा है। अब आप सोच रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का क्या काम है। तो जावास्क्रिप्ट का जो काम होता है दोस्तों वो यूज़र इंटरेक्टिविटी को बढ़ा देता है। जैसे कि यहाँ पे जो आप छोटे स्क्रीन पे मैं अपने वेबसाइट को छोटे स्क्रीन पे कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों एक ये जो टॉप का जो मेनू था वो हट करके एक बटन वाला मेनू आ गया, क्योंकि छोटे वाले मोबाइल में अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो एक मेनू ओपन होकर के आएगा। तो ये जो काम है दोस्तों ये जावास्क्रिप्ट का, ये यूज़र इंटरेक्टिविटी को बढ़ा देता है। वो सारी चीज़ें एक बार में नहीं दिखाएगा, जब आप क्लिक करेंगे, जब जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों यूज़र को वो सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। जैसे कि नीचे आप आएंगे तो शो मोर का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, तो शो मोर पे आप क्लिक करेंगे तो और भी सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। जावास्क्रिप्ट का ये सारी चीज़ें काम होता है। जावास्क्रिप्ट जो होता है दोस्तों वो यूज़र इंटरेक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो अभी आप समझ चुके हैं दोस्तों फ्रंट एंड। अब मैं आपको बताता हूँ वर्किंग ऑफ वेबसाइट की, वेबसाइट दोस्तों वर्क कैसे करता है। दोस्तों ये जो वेब ब्राउज़र पे आपको दोस्तों दिखता है ये होता है दोस्तों फ्रंट एंड, और जो बैक एंड पे होता है दोस्तों वो स्टोरेज होता है और डाटाबेस होता है।
तो वेबसाइट जो होता है दोस्तों वो आपको जो फ्रंट एंड पे वो सारी चीज़ें वेब ब्राउज़र आपको दिखाता है, लेकिन जब उस पर आप क्लिक करते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा पे अगर आप क्लिक करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे आप क्लिक करते हैं, तो उसके में जो आईडी लगा होता है दोस्तों, वो आईडी जाता है दोस्तों सर्वर के पास, और सर्वर क्या करता है दोस्तों, डाटाबेस से क्या करता है, फेच कर लेता है। तो आईडी से वो आईडी उस अब यूनिक आईडी वहाँ दिए हुए हैं, वहाँ से वो क्या किया, डाटा को फेच कर लिया। और स्टोरेज का क्या काम है दोस्तों, जैसे कि कोई इमेज है, इमेज क्या डेटाबेस में, तो उसका इमेज का नाम वहाँ पे सेव होगा, लेकिन जो स्टोरेज में जाएगा वो इमेज का वो पूरा फाइल इमेज। तो ये काम होता है दोस्तों फ्रंट एंड और बैक एंड का। ये जो सारी चीज़ें स्टोरेज और डाटाबेस को मैनेज करना, ये काम होता है बैक एंड डेवलपर का। तो अभी हम दोस्तों बात करेंगे दोस्तों बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है। बैक एंड डेवलपमेंट आपको दोस्तों ब्राउज़र पे नहीं दिखेगा। जैसे कि आप अगर किसी भी वेबसाइट का व्यू सोर्स कोड अगर आप करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो कोड दिखेगा दोस्तों वो केवल फ्रंट एंड का कोड दिखेगा। बैक एंड का आपको दोस्तों एक भी कोड आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि बैक एंड की जो सारी चीज़ें हैं वो दोस्तों वेबसाइट के बैक में काम करते हैं, जो कि आपको वेब ब्राउज़र आपको शो नहीं करता है। इसके लिए दोस्तों काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि PHP हो गया। PHP एक काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है। अभी आप दोस्तों ये CMS जो देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने डेवलप किया है, PHP पे ही क्रिएट किया है। तो अभी ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, मेरा CMS जो मैंने क्रिएट किया दोस्तों, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और PHP पे बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे पोस्ट हैं। यहाँ पे आप एडमिन में जा सकते हैं, एडमिन में जाकर के पोस्ट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये फ्रंट एंड और वेब डेवलपमेंट का एक मिलावट है दोस्तों, मिक्सड है। फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों काम इस पर किया हुआ है। तो जब आप फ्रंट एंड और बैक एंड सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाते हैं। लेकिन आपको कुछ लैंग्वेजेस हैं बैक एंड के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि PHP हो गया, ASP.NET आप सीख सकते हैं, पाइथन सीख सकते हैं, जावा सीख सकते हैं। तो अगर आपको बैक एंड आ गया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट आ गया, तो आप एक वेब डेवलपर आप कहलाने लायक हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने बात किया पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में, कि वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं जो आपको सीखना होगा, टेक्निकल स्किल्स कौन कौन से आपको चाहिए होंगे। तो अगर आप सिर्फ जान चुके हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, तो चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।